सदके हजार जाने, मुझको नहीं गवारा साहिल की मौत मरना। किनारों पर मत मर जाना, जिंदगी के तूफानों में मरो। जिंदगी की चुनौती स्वीकार करो। जिंदगी बहुत सी चुनौतियां लाती। जो चुनौती स्वीकार नहीं करते वो उदास हो जाते। जो चुनौती स्वीकार नहीं करते वो हारे थके सर्वहारा हो जाते। चुनौती स्वीकार करो। हर चुनौती तुम्हारे भीतर सोए को जगाती है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर जो अप्रगट है उसको प्रकट करती। दरिया की जिंदगी पर सदके हजार जाने, निछावर कर दो हजार जीवन, लेकिन तूफान पर मुझको नहीं गवारा साहिल की मौत मरना। किनारे पे मत मर जाना। किनारा सुरक्षित है माना, और किनारा बड़ा सुविधापूर्ण है माना, लेकिन सुविधा और सुरक्षा कब्र के लक्षण है। जीवन तो असुरक्षित होता है। इसलिए मैं अपने सन्यासियों को नहीं कहता कि भाग जाओ और हिमालय की गुफाओं में छिप जाओ। मैं अपने सन्यासियों को नहीं कहता कि भगोड़े बनो। मुझको नहीं गवारा साहिल की मौत मरना। दरिया की जिंदगी पर सदके हजार जाने। यह संसार तूफानपूर्ण है। अगर परमात्मा ने यह संसार दिया है तो इसके पीछे अर्थ है। अर्थ एक ही है कि जो इसकी चुनौती स्वीकार करेगा उसकी नींद टूट जाएगी। जो इसकी चुनौती स्वीकार करेगा वो अखंड हो जाएगा। जो इसकी चुनौती स्वीकार करेगा फौलाद हो जाएगा। उसके भीतर आत्मा का जन्म होगा। आत्मा ऐसे ही जन्मती। यह आत्मा को जन्माने का महत् प्रयोग है संसार। कुछ आ चले धन पाने के लिए लोग कितना दौड़ते, पाके भी क्या पाते, क्या मिल पाता है? हाथ तो खाली के खाली रह जाते। मरते वक्त निर्धन के निर्धन ही रहते, मगर सारा जीवन गंवा देते। वही जीवन ध्यान भी बन सकता था जिसे तुमने धन बनाया। वही जीवन ऊर्जा ध्यान भी बन सकती थी जिसे तुमने धन में गंवाया। वही जीवन ऊर्जा तुम्हारे जीवन का आत्यंतिक समाधान बन सकती थी, समाधि बन सकती थी। और तुम व्यर्थ सामान जुटाने में लगे रहे, और सामान भी ऐसा जुटाया जो मौत के क्षण में साथ न ले जा सकोगे। मौत जिसे छीन लेगी। और सामान भी ऐसा जुटाया कि न मालूम कितनों को दुख दिया, न मालूम कितने की पीड़ा निर्मित की, न मालूम कितनों के लिए नरक बनाया। इतना दुख देके तुम सुखी हो कैसे सकोगे? इतना दुख तुम पर लौट लौट आएगा, अनंत गुना होकर बरसेगा। क्योंकि जगत तो एक प्रतिध्वनि है। तुम गीत गाओ, तुम्हारा ही गीत प्रतिध्वनित होकर तुम पे बरस जाता है। तुम गालियां बको, तुम्हारी ही गालियां लौटकर तुम पे बरस जाती हैं, छिद जाती। ये जगत तो एक प्रतिध्वनि मात्र है। ये देख लो दोस्त, यदि पुरुष स्त्री को अपनी बाहों में लेना चाहता है तो उसका तात्पर्य केवल वासना मात्र ही नहीं हो सकता। कई दफा इसका अर्थ होता है कि वह स्त्री के मन को टटोलना चाहता है, जो अथाह प्रेम को अपने मन में कहीं दबा लेती है। वह उसे अपने सीने से लगाकर स्त्री की आंखों के आंसुओं को प्रेम से सोख लेना चाहता है। उस स्त्री के सूखे वीरान पड़े जीवन को प्रेम की बारिशों में भिगो देना चाहता है। यह वासना नहीं है, उस पुरुष का अथाह समर्पण है उस स्त्री के लिए जिसे वह हृदय से प्रेम करता है। यदि पुरुष स्त्री को अपनी बाहों में लेना चाहता है, विज्ञान कहता है कि सारे अस्तित्व को अगर हम तोड़ते चले जाएं और गहराई में विश्लेषण करें तो अंत में हमें विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसलिए जो आखिरी खोज है विज्ञान की वो इलेक्ट्रॉन है, विद्युत कण। सारा अस्तित्व विद्युत से बना है। अगर हम विज्ञान से पूछें कि ध्वनि किससे बनी है तो विज्ञान कहता है वो भी विद्युत से बनी है। ध्वनि भी
विद्युत का एक आकार है, एक रूप है, लेकिन मूल विद्युत है। इस संबंध में समस्त ज्ञानियों का विज्ञान से सहमति है, थोड़े से भेद के साथ। वो भेद बड़ा नहीं, वो भेद भाषा का है। समस्त ज्ञानियों ने पाया कि अस्तित्व बना है ध्वनि से, और ध्वनि का ही एक रूप विद्युत है। विज्ञान कहता है विद्युत का एक रूप ध्वनि है, और धर्म कहता है कि विद्युत ध्वनि का एक रूप है। इतना ही फासला है, मगर यह फासला ऐसा ही दिखाई पड़ता है जैसे गिलास आधा भरा हो। कोई कहे आधा भरा है, कोई कहे आधा खाली है। मेरे मसले थोड़े अलग हैं, मेरे मसले थोड़े अलग हैं। मैं दुनिया में नहीं, मैं खुद ही में उलझी हुई। मेरे मसले थोड़े अलग हैं, मेरे मसले थोड़े अलग हैं। मैं दुनिया में नहीं, मैं खुद ही में उलझी हुई। वासना को अंगीकार करो, प्रकृति से मिली, तुमने कुछ बनाई नहीं। अगर कोई कसूरवार होगा कभी तो परमात्मा कसूरवार होगा, तुम कसूरवार नहीं। इतना मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि परमात्मा तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम काम वासना में क्यों जिए। वासना को अंगीकार करो। अब आप व्हाट्सएप पर सब लख समझाऊं मैं ता दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी खैरिया। धड़कने काबू में नहीं है। প্রেম के नए अवसर की तलाश में মানুষের জীবনে আসা দ্বিতীয় ভালোবাসাটা এই জন্য স্পেশাল হয় কারণ সে হয়তো আপনার ভাঙা মনটাকে নতুন করে বাঁচতে শিখাবে, নয়তো আপনার জীবনটাকে পুরোদমে শেষ করে দিয়ে চলে যাবে। মানুষের জীবনে আসা দ্বিতীয় जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं उसे हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा। जिसे हम रैंडम रिकमेंडेशन थे कि पत्नियां चाहती हैं प्रेममय, करुणामय और शांत बनने के लिए किसी आध्यात्मिक अभ्यास या शिक्षा की जरूरत नहीं है। उसके लिए बस साधारण समझ चाहिए। जीवन के बारे में आपकी समझ क्या है? मधुर अनुभव की स्थिति में रहना बेहतर है या कड़वे अनुभव की स्थिति में? अगर आप इतना समझते हैं तो आप खुद को प्रेममय, करुणामय, प्रसन्न और शांत बनाए रखेंगे। दुर्भाग्य से लोग कहते फिरते हैं कि वो आध्यात्मिक हैं, इसीलिए वो शांत है। नहीं, शांत होना आपके लिए सबसे बुनियादी और समझदारी भरी चीज है। अगर आप शांत भी नहीं हो सकते तो जीवन में और क्या कर सकते हैं? तो ये आपके मन, ऊर्जा, भावना और जीवन प्रक्रिया का सहज स्थिति में होना है। आपके यहां जीने के लिए ये सबसे बुनियादी चीजें हैं। इसके लिए किसी आध्यात्मिकता या ग्रंथ की जरूरत नहीं है, बस साधारण समझ चाहिए। प्रेममय लाखों आशिक मर जाते हैं तेरी एक मुस्कान में। ये रात ये खमा नमस्ते। हमें है किसी ने क्या सवाल पूछ सकते हैं और प्यार पाने के लिए जब घड़े थे तब हम बीमार। वल्लाह कसम से नहीं। एक बात बोलूं, छुपा कर रखना पड़ता है अपने पसंदीदा शख्स को, छुपा कर रखना पड़ता है अपने पसंदीदा शख्स को, वरना जमाने छुपा कर रखना पड़ता है अपने पसंदीदा शख्स को, छुपा कर रखना पड़ता है अपने पसंदीदा शख्स को, वरना जमाने की नजर बहुत लगती है। कभी उस इंसान को धोखा मत देना जो आपको दिल से चाहता हो, वरना एक दिन आपके पास दिल तो होगा पर दिल से चाहने वाला नहीं होगा। कभी उस इंसान को यहाँ तो एक पति लोग संभाल नहीं पाती है पत्नी, आप 8 पति। मैं आपको अपना समय देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ।
क्योंकि अगर समय पैसा है तो आपने आज हम पर करोड़ों खर्च किए। अरे नहीं नहीं नहीं, आपकी इस बात को सही कर दूं, समय पैसा नहीं है, समय जीवन है। ये क्या बात हुई?